माय डियर फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आखिर ये जो कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन 6 महीने 1 साल से जो ठीक नहीं हो रहा है, उसका साइंटिफिक या फिर मेडिकल क्या कनेक्शन है? किस कारणों की वजह से वो ठीक नहीं हो रहा? नेचुरली या फिर एक्यूट जो आपका कॉन्स्टिपेशन होता है, वो 1 या 2 दिन में ठीक हो जाता है या फिर लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिपेशन आपके लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी ठीक नहीं होते। आखिर उनका कारण क्या-क्या होता है और उन कॉजेज़ की वजह से क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस डिटेल वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो की जानकारी और लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर उन कॉजेज़ के बारे में। नंबर 1 अगर मैं आपसे कॉज़ की बात करूँ, साइंस ऐसा मानता है कि अगर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तो उसका जो मेजर कॉज़ है, वो आपका जो इंटेस्टाइन यानी कि आंत आपकी है, वो पतली होने की वजह से होता है, संकरी होने की वजह से, नैरो। आखिर ये आंत जो या फिर कोलन है, ये आखिर संकरी क्यों होती है? इसके बहुत सारे कारण हैं। बात करें इसमें किसी वजह से ब्लॉकेज आ जाए, अब ये जो ब्लॉकेज है आपकी, ये आपकी रेक्टल कैंसर की वजह से भी हो सकता है। जी, और उसके साथ-साथ इंटेस्टाइनल कैंसर की वजह से भी हो सकता है। और नंबर 2 मैं आपसे कॉज़ की बात करूँ तो किसी हार्मोन इम्बैलेंस डिज़ीज़ की वजह से भी हो सकता है। हार्मोन इम्बैलेंस डिज़ीज़ की अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो आपको अगर लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है, तो आपको तुरंत मेडिकल सपोर्ट का सहारा लेना चाहिए। मेबी हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी ये हो रहा हो। और थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है थायरोक्सिन, जो कि बेसिक मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को मेंटेन करता है। जैसे कि थायराइड का सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाता है, हाइपरथायरायडिज्म या फिर हाइपो यानी कि कम, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। उसके साथ-साथ महिलाओं में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो उस दौरान भी कॉन्स्टिपेशन के सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी का जो कॉज़ है, ये मेजर नहीं है। प्रेगनेंसी के आफ्टर डिलीवरी ये आपका फीडबैक हो जाता है। और नंबर 3 मैं आपसे कॉज़ की बात करूँ तो वो है आपका जो नर्व सप्लाई हो रही है, आपका कोलन में या इंटेस्टाइन में, उसमें किसी कारण की वजह से डैमेज आ गया। ये जो नर्व डैमेज है या फिर सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे डिज़ीज़ों में ऐसे देखने को मिलता है। जैसे बात करें ऑटोनोमी न्यूरोपैथी, इसमें भी देखने को मिलता है। उसके साथ-साथ अगर आपके किसी वजह से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। पार्किंसन डिज़ीज़, ये आपकी ऐसी डिज़ीज़ है जो कि आपका जो माइलिनेशन है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता नर्व में, इस वजह से भी आपको देखने को मिलता है कॉन्स्टिपेशन। और फोर्थ और लास्ट मैं आपसे बात करूं, अगर जो हमारे पेल्विक की मसल्स हैं, वो अगर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि मसल्स कमज़ोर हो गई हैं, इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये जो पेल्विक का जो कॉज़ है, ये बढ़ती हुई उम्र के साथ देखने को मिलता है। और अब मैं आपसे बात करूँगा कि आखिर ये जो लगातार कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, साल भर 6 महीने से, आखिर इसकी वजह से और कौन-कौन सी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, जिसकी चपेट में आप आ सकते हैं। नंबर 1 और जो मेजर और मुख्य बीमारी है, वो है आपकी हेमोरॉइड यानी कि बवासीर। ये आपकी लॉन्ग टर्म अगर कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तो आपका ये हेमोरॉइड कॉज़ करता है। आखिर ये बवासीर होता क्या है? हेमोरॉइड की अगर मैं आपसे बात करूँ, तो इसमें जो आपके एनस में वेन्स पाई जाती हैं, लंबे समय तक बने या कड़े रहने की वजह से इसकी जो वेन है, वो दब जाती है और यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है। तो ये कॉज़ करती है आपकी हेमोरॉइड और पेनफुल इसमें बॉवल देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ आपको एनल फिशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि जिसको बोलते हैं भगंदर। एनल फिशर इन सेंस, फिशर का मतलब होता है छोटे-छोटे कट्स, घाव, क्योंकि ये आपके लैट्रिन के रास्ते में हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एनल फिशर। और थर्ड नंबर का जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, वो है आपका बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन। बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन इन सेंस बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो आपका बॉवेल है, ये आपका हार्ड और सॉलिड फॉर्म में रेक्टम में फंस जाए, तो निकल नहीं पा रहा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है ब्लॉकेज। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का सिम्टम्स भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कभी कभी एनल प्रोप्रेस भी
हो जाता है रेक्टम प्रोप्लेस, यानी कि रेक्टम आपका नीचे लैट्रिन के रास्ते नीचे लटक आता है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकते हैं। और अगर मैं अगले कॉम्प्लिकेशन की आपसे बात करूं तो वो है यूरिन रिटेंशन, यानी कि बहुत समय तक अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बनी हुई है तो आपका जो यूरिन है वो रिटेंशन होने लगेगा, मतलब कि यूरिन पास ठीक से नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है वो क्या, ये कि आपका जो फीकल डिस्चार्ज है उसकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाती है, वो फीकल इनकंटिन्यूअस हो जाता है, यानी कि आपको जो अर्ज आ रही है वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कभी कभी ये जो आपका बावल यानी कि लैट्रिन है आपको बिना पता हुए भी निकल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉन्स्टिपेशन में देखने को मिलते हैं। तो मैंने आज आपको बताया कि आखिर इस कॉन्स्टिपेशन का क्या साइंटिफिक या फिर मेडिकल कॉज है और क्या क्या ये गंभीर बीमारियों की तरफ संकेत करता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके और इसकी वजह से वो अपना अगर कोई इससे तो वो अपना साइन और सिम्टम्स पहचान के सही समय पे इलाज करा सके। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल टोटल आपका साइंटिफिक फैक्ट और मेडिकल डेरिवेशन पे बेस्ड है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।